हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.13 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें सवाल हेनरी लॉ से लिया गया है। लेकिन हेनरी लॉ के अगर आप इस फॉर्मेट को पढ़े हैं, P प्रोपोर्शनल टू X गैस, अगर ये पढ़े हैं, या P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर पढ़े हैं, तो ये जरा सा मुश्किल होगा इस सवाल को यहां से सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप हेनरी लॉ के केवल इसी रूल को पढ़े हैं तो ये सवाल यहां मुश्किल होगा सॉल्व करना अगर आपको। तो अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन 2.12 का एक्सरसाइज आप हमारे प्लेलिस्ट जाकर देखें। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी ही उसमें सारा है क्वेश्चन में। ठीक है, आप अगर 1-2 बना करके 1-3 पर आए हैं तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वहां हेनरी लॉ का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और वहां से देख करके जब आइएगा तब मालूम पड़ जाएगा ये सवाल कितना आसान है। ध्यान दीजिए, सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन। देखिए यहां पर, यानी कि हमारे पास ये हमारा एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के ऊपर में यहां पर एक वेपर फेज है, वेपर है। ठीक है ना, अब समझिए यहां पर इस वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन जो है वो दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 1 बैरोमीटर। समझोगे, यहां पर 1 बार दिया हुआ है, कैसे समझोगे यहां पर द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें ऑलरेडी इथेन है और यहां पर जो इथेन है उसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ इथेन यहां पर दिया हुआ है 6.56 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ग्राम। यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें इतना इथेन घुला हुआ है। अब इस इथेन को घुलाए रखने के लिए, डिसॉल्व इथेन हो गया, इसको घुलाए रखने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग को यहां से गैस का एक प्रेशर डालना पड़ेगा। और गैस, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड जो कोल्ड ड्रिंक में रहता है घुला हुआ, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को दबाए रखने के लिए ऊपर में गैस से पूरा सील किया जाता है, गैस को हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है ताकि अंदर का जो सॉल्युबल हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रहे वो इक्विलिब्रियम में एकदम घुला हुआ रहे। ठीक है ना, तब ना हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो फुस से गैस निकलता है, वो ऊपर वाला गैस निकलता है, पानी का गैस नहीं निकलता है। तो यहां पर एक सॉल्यूशन है इथेन जिसमें कि इतना ग्राम है और उस इथेन को घुलाए रखने के लिए ऊपर से गैस का, यानी इथेन गैस का ही ऊपर से प्रेशर यहां पर अप्लाई किया जा रहा है। मतलब कि ये वेपर फेज है जो इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, वो एक प्रेशर नीचे की ओर लगा रहा है, जिसमें इस वेपर फेज में जो हमारा इथेन का पार्शियल प्रेशर है वो दिया हुआ है कितना, 1 बार दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 1 बार दिया हुआ है। अब सवाल कहता है कि जब भाई गैस हमारे पास घुला हुआ इतना था तो तुमने इसको रोकने के लिए इतना बार प्रेशर लगाया, लेकिन अगर वही सॉल्यूशन में इतना ग्राम इथेन घुला हुआ रहे तब तुम कितना वहां पर प्रेशर लगाओगे। सवाल यहां पर यह कहता है कि जब हमारे पास सॉल्यूशन में, अगर इफ सॉल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम इथेन, जब सॉल्यूशन हमारे पास 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन कंटेन करे, तब हमारे पास वो जो पार्शियल प्रेशर जो इथेन गैस का होगा ऊपर से वो कितना होगा वो बताना है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हेनरी लॉ का एक सवाल आता है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ की अगर बात करें तो उसका एक फॉर्मेट है, मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज। ये हमारा एक जो है ना हेनरी का बेसिक रूल था, इसी को बाद में मॉडिफाई करके इस रूप में कन्वर्ट किया जाता है, डाल्टन का रूल को मिक्स करके उसमें कन्वर्ट किया जाता है। समझे बात को ना। तो यहां पर क्या होता है कि मास बराबर एक कांस्टेंट K आता है गुना क्या हो गया P। अब देखिए यहां पर केस 1 से यहां पर K का मान निकाल लेते हैं, ये हमारा केस 1 चलता है। केस 1 हमारे पास ये कंडीशन है, केस 2 में इस कंडीशन को हम लोग बदलने वाले हैं, लेकिन कांस्टेंट का मान तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि सेम सॉल्यूशन है, खाली इथेन का मास यहां पर चेंज हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, कांस्टेंट का मान निकाल लेंगे और उस कांस्टेंट का मान को सेकेंड केस में यूज कर लेंगे। देखिए यहां पर मास कितना दिया हुआ है, 6.56 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू K इंटू प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो देयरफॉर K इज इक्वल टू निकल गया 6.56 इंटू 10 का पावर माइनस 3। यहां पर K का मान हम लोग को निकल गया और ये K का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ये ग्राम में होगा, ये हमारा बार में है तो ये ग्राम पर बार हो जाएगा, ग्राम
बार इनवर्स, ये हमारा के का यूनिट के साथ वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस में बात करते हैं। तो हमारे पास अब के का मान आ गया है, और यहां पर अब जो हमारे पास सेकेंड केस में, केस नंबर 2 में जो हमारे पास मास जो दिया हुआ है गैस का, वो दिया हुआ है हमारे पास कितना, 5 × 10⁻⁻² ग्राम दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग फिर से सेकेंड केस में बात करेंगे, फिर वही रूल लगा देंगे। क्या होता है, m बराबर k × p हो जाएगा, और यहां पर इस बार k पता है, m पता है, p निकालना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर यहां फाइंड आउट करना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, m/k हो जाएगा, और m का मान है 5 × 10⁻⁻² बट k का मान यहां पर है 6.56 × 10⁻⁻3। अब देखिए यहां पर सिंपल सी बात है कि यहां से -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और -2 नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि 1000/100 हो जाएगा। ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में कट गया, ये हो गया 50/6.56। और प्यारे बच्चों, ये हमारा जो होगा ना, यहाँ पर ये मास होगा ग्राम में, और ये ग्राम पर बार में होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर बार ऊपर जाएगा तो बार बन जाएगा, यानी इतना बार हमारा प्रेशर होगा। पी गैस का वैल्यू हमारा इतना हो जाएगा, यानी कि जब गैस हमारे पास घुला हुआ गैस अगर इतना ग्राम हो जाए, तब जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर होगा, वो पार्शियल प्रेशर जो इथेन का होगा, वो कुछ इतना होगा। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 7.62 बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और बढ़िया से क्लियर तब हो जाएगा जब आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के 2.12 को सर्च करके आप लोग देख लोगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा बेटर। तो आप वहां जाकर के पहले देख लो। ठीक है, और एनसीईआरटी के वीडियोस अगर देखने हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, और वो भी बेसिक लैंग्वेज में, अच्छी सी लैंग्वेज में, ठीक है, प्यार भरा लैंग्वेज में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।